चीनी ग्रहण एनएसजी सदस्यता पर बना हुआ है। इन सब के बीच आइए एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको आखिर बताते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या और इसमें शामिल होने से भारत को कितने फायदे हो सकते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी मई 1974 में बना था। जब 1974 में यह समूह बना था तब इसमें महज 7 देश कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल थे। उसी वक्त भारत ने भी एटमी टेस्ट किया था। इसमें साबित हुआ था कि कुछ देश जिनके बारे में माना जाता था कि उनके पास एटमी वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इसे बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आज एनएसजी ऐसे 48 देशों का संगठन है जिनका मकसद एटमी हथियार बनाने की तकनीक और सामान को गलत हाथों में पड़ने से रोकना है। एनएसजी की 1994 की गाइडलाइन के मुताबिक सदस्य देश किसी भी दूसरे देश को तभी एटमी सामान या तकनीक दे सकता है जब इसका इस्तेमाल एटम बम नहीं बनाने का पुख्ता विश्वास हो जाए। हथियारों के लिए एटम के इस्तेमाल पर रोक के लिए कई समझौते हुए हैं। इन समझौतों में एनपीटी, ट्रीटी फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन लैटिन अमेरिका, साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी, पलिंदाबा समझौता, बैंकॉक समझौता, सेमी पैलेटिन्स्क समझौता शामिल है। लेकिन भारत ने अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर नए देश को शामिल करने के खिलाफ एक भी सदस्य देश वोट कर दे तो नए देश की सदस्यता खतरे में पड़ जाती है। भारत को अपनी जरूरतों के मुताबिक दुनिया से एटमी मटेरियल लेने की जरूरत है, लेकिन एनएसजी देश नहीं होने के चलते भारत के सामने मुश्किलें आती हैं। एनएसजी की सदस्यता मिलते ही भारत परमाणु से जुड़ी सारी तकनीक और यूरेनियम सदस्य देशों से बिना किसी समझौते के हासिल कर सकेगा। भारत में दुनिया का हर छठा व्यक्ति रहता है, लेकिन दुनिया के कुल ऊर्जा उत्पादन का महज 2 से 3% यहाँ पैदा होता है। लिहाजा भारत के लिए ऊर्जा की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इसे एनएसजी का सदस्य बनना बेहद जरूरी है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो एनएसजी का सदस्य बनना भारत के लिए कितना जरूरी है ये तो अब आप समझ चुके होंगे। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कमर अगर साहब के पास एक बार चढ़ना चाहूंगी। कमर साहब, अगर ये जो हम चीजें देख रहे हैं इन 20 सालों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हुई हैं जिनमें भारत एकदम स्ट्रांगली सामने नहीं आया। आज अगर एनएसजी को लेकर तमाम तरीके से बातें उठ रही है और एनएसजी में शामिल होने को लेकर मोदी गवर्नमेंट अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं से एक सवाल ये भी उठता है, 20 सालों से कांग्रेस की जब सरकार थी उसकी निष्क्रियता के चलते आज तक इसमें शामिल होने में भारत को अभी देरी लगी। इसके लिए कहीं ना कहीं से तत्कालीन गवर्नमेंट की निष्क्रियता को आप क्या जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कई चीजें हैं। उसके लिए एनएसजी में आने से पहले सबसे ज्यादा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का होना बहुत जरूरी था। बगैर उसी डील की वजह से फिर उसका डील को यूएस कांग्रेस के अप्रूव होना जरूरी था, जो 2006 में हुआ कि वहां से हो सकता है। फिर उसके बाद 2008 में ये हुआ कि एनएसजी ने भारत को क्लीन वेवर दिया जिससे कि हम न्यूक्लियर ट्रेड कर सकते हैं और न्यूक्लियर अपने सिविलियन न्यूक्लियर उसके लिए हम न्यूक्लियर मटेरियल खरीद पाए। और तब तक जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं या नए रिएक्टर्स जो हम खरीद रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हुआ। फिर मोदी जी के आने के बाद उन्हीं ने एक नया थ्रस्ट दिया पूरी इस रिजीम को कि हम बिल्कुल इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे के एनएसजी में मेंबरशिप हम लेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की मेंबरशिप जो अभी मिली है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक और ग्रुप है वेजनार अरेंजमेंट, उसकी मेंबरशिप हमको मिलनी चाहिए। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भी मेंबरशिप लेंगे। ये 4 ग्रुप हैं जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से जुड़े हुए हैं से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जो अभी उनका दौरा था उसमें एक सहमति उन्हीं ने बनाई अमेरिका और पश्चिमी देशों से, और उसी के चलते हुए इनको भारत को जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की मेंबरशिप मिली, जिससे हम मिसाइल अब हम एक सर्टेन रेंज के मिसाइल डेवलप कर सकते हैं।
उनको बेच भी सकते हैं, मटेरियल भी खरीद सकते हैं, बहुत सी चीजें उससे जो जुड़ी हुई हैं हमको उपलब्धि मिली। तो मोदी जी का टॉप प्रायोरिटी रही इस बीच में उसको। तो यानी आप ये मानते हैं कि जो अभी की अगर जो विदेश नीति है, और हम अगर बीते 20 सालों की विदेश नीति की बात करें, तो अभी की विदेश नीति जो चल रही है वो ज्यादा भारी पड़ती नजर आ रही है बनस्पत यूपीए गवर्नमेंट की विदेश नीति पर? हाँ, देखिए काफी इसमें बदलाव आया है और काफी थ्रस्ट दी गई है। उनका मानना यह है कि हम यूएस इसी के ऊपर नहीं बल्कि ठीक है उसके ऊपर उसको भी लेके क्या कहते हैं ट्रेड को लेके जो इनका कई एक स्कीम्स हैं जो इन्हें चले, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर इस तरह, तो इन्होंने एक नया थ्रस्ट दिया है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि काफी पॉजिटिव है और उसकी डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और आने वाला समय और बताएगा कि कितना इससे ठीक है। यानी एक पॉजिटिव पिक्चर जरूर दी है इससे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। बीडी मिश्रा जी से समझती हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम एनएसजी की बात करते हैं बीडी मिश्रा जी, तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि एनएसजी में शामिल होने के बाद भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इन सबके बीच चीन रोड़ा अटकाता रहेगा। एक रास्ता है कि चीन के लिए सबसे बड़ा ओपन मार्केट भारत है। अगर हम भारत को ही चीन के प्रोडक्ट्स पर सीधे तौर पर अगर फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आपको लगता है क्या चीन मानेगा? क्या इस तरीके से जो टेढ़ी खीर है उसकी टेढ़ी दुम को सीधा किया जा सकता है? एक रास्ता ये अपनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, सब सही बातें हैं, लेकिन चीन के जो आयात भारत में हो रहे हैं, चाहे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या स्टेल्थ के तरीके से या जिस तरीके से भी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और आप ये समझ के बैठिए कि ये इस तरीके से टैकल करना शायद एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन जो मोदी जी की पॉलिसी है, जो उन्होंने पिछले 2 सालों में करके दिखाया है, उसमें उन्होंने एक ऐसे ग्रुप का, दुनिया के ऐसे ग्रुप में पार्टिसिपेशन करने का प्रयास किया है जो कि इनके साथ बोलें, इनके साथ खड़े रहें और भारत के हितों को वो समझें। हमारी जो मोदी जी के आने के पहले की पॉलिसी थी वो ज़्यादातर रिक्वेस्ट और सबमिशन की थी। आज मोदी जी की स्ट्रेंथ और स्टैंड की है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो बड़े काबिलियत से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर मेक्सिको जाते हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट उनको खुद गाड़ी चला के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने जाता है, या यूएस कांग्रेस में जाते हैं और 56 बार वहाँ लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्सटर्नल मामले में हमारे एक लीडर की। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई हमारा पिछला प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में ऐसा कोई साख बैठा सका। सर, एक 2 शॉर्ट कमेंट में इस पे चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। एनपीटी पे सिग्नेचर को लेकर चीन क्वेश्चन बार बार खड़ा कर रहा है। क्या भारत एनपीटी पे सिग्नेचर करेगा आने वाले वक्त में? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? फिर से कहिएगा। एनपीटी पे सिग्नेचर अभी तक नहीं किया है भारत ने और इसी के आड़ में चीन खेल रहा है। भारत कभी भी ये नहीं करेगा। अगर करेगा तो शायद यह एक सेल्फ गोल हो जाएगी। वो भारत नहीं करेगा और भारत को एनएसजी में सदस्यता मिल जाएगी, वो भी तय है। कितना तो तय है कि भारत को एनएसजी में सदस्यता मिल जाएगी, क्योंकि भारत की वर्तमान सरकार जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाला वक्त भारत का ही वक्त है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक खास रिपोर्ट के साथ, जिसमें आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। खासतौर से रूस, जिसने कहा है कि 24 जून को होने वाली मीटिंग में वो चीन से सवाल जरूर खड़ा करेगा कि आखिर चीन को भारत से प्रॉब्लम क्या है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। पिछले एक अरसे से पीएम के दौरों के साथ साथ एनएसजी में भारत की एंट्री की कोशिश भी मोदी करते दिखाई दिए, जिसका नतीजा हमारे सामने भी है। प्रधानमंत्री की कोशिश का ही नतीजा है कि एनएसजी के लिए स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका और मैक्सिको तक अपना हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। भारत के साथ फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस और जापान भी मजबूती के साथ खड़े हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत को एनएसजी में एंट्री के लिए सभी सदस्य देशों को खत लिखा। इस खत के बाद ही ब्रिटेन का रुख भारत की तरफ मुड़ गया। पीएम मोदी की कोशिशों के मद्देनजर भारत का विरोध कर रहे न्यूजीलैंड के रुख में भी नरमी आ चुकी है, जबकि चीन के साथ आयरलैंड, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया भारत के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। तुर्की की मांग है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी एनएसजी की सदस्यता प्रदान की जाए। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत को मेंबरशिप दिए जाने के दावे का समर्थन करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि न्यूक्लियर सेफ्टी पर वो एक्टिव रोल प्ले करता है। साथ ही रूस के प्रेसिडेंट ने कहा कि सियोल में हम चीन से यह भी पूछेंगे कि वो भारत की मेंबरशिप का विरोध क्यों कर रहा है। सियोल में शायद चीन भारत की राह में रोड़ा अटकाने में कामयाब हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया से पड़ते दबाव के बाद शायद वो दिन दूर नहीं जब भारत को एनएसजी में प्रवेश लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़।